जो उससे कई गुना बैंक बैलेंस किए हुए है, वो आदमी दिखाई दे रहा जो कई गुना उससे भोग सामग्री एकत्रित किए हुए है। हमें लगता है कि जब तक गजधन, गोधन, बाजधन ये सब एकत्रित हो गया, लेकिन संतोष धन नहीं, तो फिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष आ जाए, संतोष आ गया, कामनाएं शांत होने लगेंगी। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उड़ाए। जब तक कामनाएं तब तक शांति कभी मिल ही नहीं सकती। देखो हमारी कामनाएं कैसी हैं। एक गरीब आदमी का लड़का स्कूल जाया करता था, तो उसने एक दिन देखा कि एक बगल से साइकिल से निकला, वो पैदल जाया कर। उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे साइकिल ला दो, बालक है, व्यवस्था की, साइकिल ला दो। अब कुछ थोड़ा समय व्यतीत हुआ, साइकिल से जा रहा तो बगल से एक मोटरसाइकिल से निकला विद्यार्थी। उसने देखा साइकिल में बड़ा श्रम करना पड़ता है, इसमें तो बस पिताजी से बहुत हट किया कि मुझको मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल केन केन प्रकारेण उसने व्यवस्था की। कुछ समय बाद देखा कि पानी गिर रहा, मोटरसाइकिल में भींज रहा, बगल में कार बंद शीशे की। तो उसने कहा ये कितनी बढ़िया है, इसमें तो घर में जैसे बैठो, पानी नहीं भींजना ऐसा। पिताजी से कहते उसने कहा हम देखो किसान आदमी, कहाँ से तुम्हारी व्यवस्था, पर बहुत बहुत हट किया। उसने खेती आदि बेच करके जैसा भी अपने पुत्र के दुलार के लिए उसने कार छोटी सी ले दी। कई दिन व्यतीत हुए, कार में जा रहा था, जाम में फंसी हुई थी। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा है। उसने पिताजी से कहा हेलीकॉप्टर, 4 थप्पड़ मारे, 4 थप्पड़ मारे, कार भी बेच दी, कहा पैदल चलो। हमें लगता है कि तृप्ति तो कहीं हो नहीं सकती। अगर हमारी कामनाओं की पूर्ति होती चली जाए तो तृप्ति तो कभी हो नहीं सकती, और आज तक किसी की नहीं हुई, ना धन से हुई ना भोगों से। अपने बेटे की 1000 वर्ष की आयु महाराज ययाति ने जवानी ली, अपनी तो भोगी भी, अपने बेटे की लेकर के भी भोगी, तो भी तृप्ति नहीं मिली भोगों में। तो उन्होंने लिखा कि विश्व के जितने भी भोग हैं भगवान से विमुख, इसलिए भगवान से विमुख की, अगर भगवान का भक्त है तो संतोष धन आ जाएगा उसको। सबसे भगवान से जो विमुख है, ऐसे एक पुरुष को पूरे विश्व के सब भोग दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं। भगवान का आश्रय, भगवान का भजन करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और विश्राम मिल जाएगा। माया में तो कभी विश्राम मिलने वाला है ही नहीं। चाहे जितना आप धन कमाओ, धन का अगर दिमाग में बैठ गया तो पापाचरण होने लगता है। बुद्धि अगर संतोष धन स्वीकार कर ले तो सबसे बड़ा धनी। डर लगेगा समाज को, डर लगेगा जिस समय आप धर्म में होगे कि ये कट्टर आदमी है, 10 रुपया भी घूस रहे। अब आप समझो कितनी इज्जत है आपकी। आप भले साइकिल से चलोगे, लेकिन आपकी इज्जत कितनी है कि आपका बड़ा अधिकारी जो घूस लेता होगा वो भी आपसे डरेगा कि ये आदमी अपने बस चाहे निलंबित कर दो हमें, हम तुम्हारे इस। तो ये धर्म पूर्वक चलना, संतोष पूर्वक चलना, यही शांति का मार्ग है। और तो मुझे समझ में नहीं आता। और तो बढ़ते चले जाओ, हाँ जितना बढ़ते चले जाओगे माया है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देती चली जाएगी। सबसे बढ़िया सुखी हो जो भगवान का आश्रय लेकर एक शब्द याद कर लिया, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। जैसे भगवान हमारे भाग्य के अनुसार दिए, हम सुखी हैं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा, वो मस्त है